सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। अभी रात के बज रहे हैं 2:30 और हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था और मेरा मेंस का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए हमने सोचा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस थोड़ा सा कर ले क्योंकि हमें मेंस की आंसर राइटिंग करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम आंसर राइटिंग करेंगे जीएस पेपर 1 का एक क्वेश्चंस और हम टाइमिंग के साथ 7 से 8 मिनट में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चंस। और मेरा आज आंसर राइटिंग का पेज मैक्सिमम ख़त्म हो गई थी, तो हमने इसको स्किल से खुद से आर्ट करके बना लिया है। एक पेज ये है यहाँ पर, एक पेज मेरा वहाँ पर रखा हुआ है। स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग लिखना। तो पूरा वीडियो को देखिए हम किस तरह आंसर राइटिंग करते हैं। इससे आपको ये होगा फ़ायदा कि हम किस तरह आंसर राइटिंग करते हैं, इसको किस क्वेश्चन को किस तरह उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह हम आंसर राइटिंग लिख रहे हैं। इससे आपको भी आइडिया लगेगा कि हम आंसर राइटिंग, तो अगर आप मेरे साथ आंसर राइटिंग लिखना चाहते हैं तो लिखिए, क्योंकि आज हम टाइमिंग के साथ लगभग 7 से 8 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 150 वर्ड्स का वर्ड में मैक्सिमम हमको लिखना है, जो 10 मार्क्स का पूछा जाता है यूपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन में। और ये जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी शहरी भूमि का आ गया और पर्यावरण आ गया तो मेरा इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आज हम आंसर राइटिंग करेंगे, और वो भी टाइम के साथ लगभग 7 से 8 मिनट, हो सकता है कि मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि 8 मिनट में हो जाए। तो क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, फिर जाकर हम एक आंसर राइटिंग का फॉर्मेट हमने बना चुके हैं, और उसके बाद हम आंसर राइटिंग का फॉर्मेट बनाने के बाद हम इस पर आंसर राइटिंग करेंगे। तो एक बार हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन आखिरकार पूछ क्या रहे हैं, हमको लिखना क्या है आंसर राइटिंग में। क्योंकि आपको आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा आप किस तरह आंसर राइटिंग लिखना है, आपको किस तरह राइटिंग लिखने आता है, वो किस तरह आर्ट है लिखने का, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलता है। क्योंकि मेंस जो है वो आपकी कला पर निर्भर है, आप क्वेश्चन को किस प्रकार घुमा कर लिखते हैं। आप टू द पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिए, और आपको ये आंसर लिखने से आपको ये फ़ायदा होगी कि आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि आंसर राइटिंग किस प्रकार किया जाता है, और हम किस क्वेश्चन को कैसे पहले उस पढ़ते हैं, उसका डिमांड क्या है, उसको हम कैसे समझते हैं, फिर जाकर हम आंसर राइटिंग करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन, शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उधार के। तो पहले देखिए शहरी भूमि, पहले हम इसको अंडरलाइन करें कि शहरी भूमि है क्या, शहरी भूमि है क्या। उसका पूछा उपयोग, शहरी भूमि जो है उपयोग क्या है। तो देखिए शहरी भूमिकरण, ये आपको जीएस पेपर 1 में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में मिल जाता है। मतलब लगभग हर साल ये क्वेश्चन इस टॉपिक पर पूछता ही है यूपीएससी। जल निकायों से भूमि उधार। अब देखिए जल निकायों से भूमि उधार का क्या होता है, तो इधर देखिए जल निकायों से भूमि उधार, तो इसका ट्रांसलेट थोड़ा सा उटपटांग है। इसका हिंदी में ट्रांसलेट बहुत अच्छा होता है। इसका हिंदी में आप ट्रांसलेशन देखें तो होता है वाटर बॉडीज से ना इंफ्रास्ट्रक्चर। वाटर बॉडीज होता है, वाटर बॉडीज से इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना, उसी को हम कहते हैं जल निकाय, उसे भूमि उधार। तो अब भूमि उधार के पर्यावरणीय प्रभाव, हमको क्वेश्चन का डिमांड है पूरा शहरी भूमिकरण उपयोग के लिए जल निकायों, मतलब वाटर बॉडीज से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बना देते हैं उससे के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। वो वाटर बॉडीज जो निकालते हैं, मतलब भूमि को उधार, भूमि जल में से भूमि निकालना। तो पहले हम एक इसका शहरी भूमि का एक ना मतलब एक हेडिंग लिखेंगे, कि कोई भी आंसर राइटिंग करने से पहले एक हेडिंग लिखने से मेरे एक आंसर राइटिंग एक अच्छा दिखने में लगता है। तो हम आंसर राइटिंग का मतलब कैसे फंडा लिखेंगे, तो चलिए देखिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे।
तो फाइनली मेरा 45 में किए थे 10 मिनट, 45 में किया, मतलब मैक्सिमम 8 से 10 मिनट। थोड़ा आंसर राइटिंग थोड़ा प्रैक्टिस कम गया है, धीरे धीरे सही हो जाएगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में करेंगे तो देखिए जो मेरा क्वेश्चन का डिमांड था उस क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से हमने उसको आंसर में उसको रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा था शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, उदाहरण सहित समझाएं। तो हमने इस दोनों सा आंसर राइटिंग में हमने इस जगह पर हमने उदाहरण के साथ हमने आंसर राइटिंग ने किया है। हमने कहाँ कहाँ जगह पर होता है इसमें हमने मैप भी बना करके हमने इसमें दर्शा दिया है कि कौन सा जगह पर बम्बई बाढ़ आता है, कौन सा जगह पर बाढ़ नहीं आता। तो देखिए एक बार हम क्वेश्चन को ना पूर्णतः अंदर लिखा हुआ है, एक बार हम देखते हैं। पहले हमने हेडलाइन में क्या लिखा था, बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगरीकरण का विस्तार हो रहा है, जिसके कारण शहरी आधारभूत ढांचा के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता भी बढ़ गई है। हमने शहरी भूमि के बारे में हमने हेडलाइन लिख दिया कि शहरी भूमि के कारण शहरी भूमि क्या है, इसकी आवश्यकता बाहर क्या है, हम लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंस हम लोग के लिए दिया गया है। तो उसके बाद हमने दिया है एक हेडलाइन और मैंने एक ना थोड़ा सा मतलब एक अंडरलाइन कर दिया, मतलब कि आंसर थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे, एक्सपीरियंस मतलब अच्छा दिखने लगे, इसलिए हम कहते हैं। तो जल निकायों से भूमि उद्धार के लिए पर्यावरणीय प्रभाव, तो हमने पहले दर्शाया है कि नगरीय जलवायु में परिवर्तन, नदी बेसिन पर कब्जा। उसके बाद हमने चेन्नई शहरी बांध, शहरी वेटलैंड जिलों के नुकसान, और उसके बाद हमने समाधान दिया है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीव जंतुओं का निवेश, इसमें जैव विविधता के द्वारा निवेश होता है। अब यहाँ पर पहले हमने चेन्नई की शहरी बांध को, तो हमने चेन्नई की शहरी बांध को कहाँ कहाँ से मैप वजह से, तो मेरी अनुभव के हिसाब से मेरा आंसर राइटिंग अच्छा गया है, मगर 10 मार्क्स में 6 या 7 मार्क्स मिल सकता है। अब इसको हम टीचर्स को अपने चेक करवाएंगे कि मेरा आंसर सही है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2020 के जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना क्वेश्चन कहीं से मिल रहा है, तो हमने पास्ट पेपर को उठाकर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ये जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर 1 है, उसको बहुत ना मतलब बारीकी रूप से अच्छा तरह से। आई होप आप सबकी वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।